तो 8 बजने वाले हैं और ये समय है देश हिट सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग का। देखिए, आज हम आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कैसे चीन लगातार साजिशें कर रहा है। लगातार साजिशें कर रहा है चीन। भारत और चीन के बीच तनाव पर बड़ी खबर यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन लगातार अपनी तैनाती मजबूत करने में जुटा है। तिब्बत के होतान एयरबेस, ये एक्सक्लूसिव, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। जी न्यूज देश सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। तिब्बत के होतान एयरबेस पर चीन ने अपने फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, तिब्बत के होतान एयरबेस पर चीन ने अपने फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। जी हाँ, ये है वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इस वक्त ये खबर जो कि आप सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। जैसा कि आपको लगातार मालूम है, जी न्यूज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला 180 देशों में इस वक्त ये आप कवरेज देख रहे हैं कि चीन का ये एयरबेस लेह से लगभग 390 किलोमीटर दूर है। होतान एयरबेस, आपको बता दें, होतान एयरबेस पर इस समय चीन के 60 से 70 फाइटर जेट्स तैनात हैं। देश हित सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग, 60 से 70 फाइटर जेट तैनात होतान एयरबेस पर इस समय चीन के। इसमें चीन के J7 और J11 फाइटर जेट भी शामिल है। यानी चीन अब गलवान का बदला लेना चाहता है। जी हाँ, ये इस बात का सबसे बड़ा मतलब है, इस खबर का सबसे बड़ा मतलब है कि होतान एयरबेस पर इतने सारे लड़ाकू विमानों की तैनाती, इसका मतलब यह है कि क्या वो गलवान का बदला लेना चाहता है। होतान एयरबेस पर 60 से 70 फाइटर जेट्स की तैनाती, चीन के J7 और J11 के फाइटर जेट्स भी वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें, लेह से 390 किलोमीटर दूर है ये होतान एयरबेस, तिब्बत में है ये होतान एयरबेस। यहां पर चीन के 60 से 70, ये बहुत बड़ी खबर है। ये जी न्यूज सुपर एक्सक्लूसिव, देश हित सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ जी न्यूज पर आप ये खबर देख रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, यह बहुत बड़ी खबर है। होतान एयरबेस, तिब्बत के होतान एयरबेस पर चीन ने गलवान का संभवतः बदला, क्योंकि गलवान में हमने गर्दन तोड़ पराक्रम हमारी सेना ने दिखाया था, उसका संभवतः बदला लेने की तैयारी कर रहा है क्या चीन। और इस वक्त आप तिब्बत के होतान एयरबेस की तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तिब्बत के होतान एयरबेस की तस्वीरें, और इसमें आप वहां की हवाई पट्टी पर मौजूद चीन के लड़ाकू विमानों को साफ देख सकते हैं। जी न्यूज सुपर एक्सक्लूसिव। देखिए, ये मैप के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। ये सैटेलाइट इमेज है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सैटेलाइट इमेज है। होतान एयरबेस है ये, तिब्बत का होतान एयरबेस, और ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव है जी न्यूज पर। ये बहुत ही बड़ी खबर है। की ऊंचाई, जी हां, सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई से सैटेलाइट की मदद से रिकॉर्ड की गई इन तस्वीरों को आप ये देख रहे हैं। साफ देख सकते हैं चीन के फाइटर जेट्स की तैनाती है, जो खबर हमने आपको देश में सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव बताई है। और ये चीन की साजिश के संभवतः सबसे बड़े सबूत हैं। 4 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। लगातार चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है विवाद को, लेकिन चीन की कथनी और करनी में फर्क का ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे बड़ा सबूत कि चीन पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन ऐसा मुल्क ही नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके, क्योंकि चीन कहता कुछ और है और करता क्या है, आपकी टीवी स्क्रीन पर। ठीक है, कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा मुनि का रुख कर लेते हैं, और साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ चटवाल साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले कृष्ण मोहन मिश्रा, ये जो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इस वक्त की खबर है, इस खबर की अगर हम डेप्थ समझे, इस खबर की अगर हम गहराई समझे, यानी एक तरफ बातचीत का नाटक, दूसरी तरफ होतान की साजिश रचने की कोशिश। सचिन, चीन एक तरफ तो LAC पर ग्राउंड पर अपनी तैनाती बढ़ाता जा रहा है, दूसरी तरफ जो ये सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं होतान एयरबेस पर 60 से 70 फाइटर, जिनमें ज़्यादातर तादाद J7 और J11 एयरक्राफ्ट की है। J7 एयरक्राफ्ट एक एयर इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, आप इसको MiG-21 की कैटेगरी का कह सकते हैं, और JF-11 सुखोई 27 का चाइनीज़ वर्जन है। एयर सुपीरियरिटी कैपेबल एयरक्राफ्ट है। 60 से 70 एयरक्राफ्ट रखने का अर्थ ये है कि एक बहुत बड़ी ताकत है, लगभग 5 स्क्वाड्रन से भी ज़्यादा। ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो चीन ने अपने सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस, जिसकी दूरी लेह से 400 किलोमीटर से भी कम है, वहाँ पर जमा की है। हम बार बार आपको ये बताते जा रहे हैं, दर्शकों को हमने बार बार बताया है कि चीन वापस नहीं हट रहा है। चीन ग्राउंड पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। चीन अपने सैनिकों की ताकत बढ़ा रहा है। बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक, आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट गन, मिसाइल, हर चीज़ की तैनाती वो LAC के पार कर रहा है।
बिल्कुल। ये उसी ताकत का, उसी जो चीन की रणनीति है उसका एक पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जी। होतान एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण है भारत के सिलसिले में, भारत के ताल्लुक से, क्योंकि इसकी दूरी सिर्फ 400 किलोमीटर है सिर्फ लेह 400 से, किलोमीटर और दूरी 60 है। से 70 एयरक्राफ्ट का वहाँ जमा होना एक बहुत बड़ी ताकत 60 है। से 70 फाइटर जेट्स का तैनात होना। आर छतवाल साहब इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रहे हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब चीन पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता ना, कहता कुछ और करता कुछ और। चटवाल साहब देखिए, ये 60 से 70 एयरक्राफ्ट होतान में जो आप कह रहे हो उधर हैं, ये कहाँ डिस्पर्सल में पार्क किए हुए, ओपन में पार्क किए हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये डिप्लॉयमेंट जो चीन ने की है, ये वॉर के लिए नहीं है, ये लड़ाई लड़ने के लिए कोई एयर कैंपेन वहां से नहीं ऐसे चला सकते। तुम ओपन में लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये सिर्फ दिखावे के लिए कि हमारे पास इतने जहाज है, इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। उनकी यदि लड़ाई होगी तो ये जो जहाज सारे ओपन में लगे हुए हैं, एक बॉम्ब गिर गया उनके ऊपर भारतीय वायुसेना का, तो सारे जहाज खत्म हो जाएंगे। ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ये उन्होंने ऐसे दिखाने के लिए सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान भारतीय वायुसेना को दिखाने के लिए कि हम इतने हमारे पास जहाज हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है। अपने वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो मर्जी करें, यदि वो ऐसे लड़ाई लड़ने लगेंगे तो पहले दिन ही खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वायुसेना ने लगातार अपना दम वहां पर दिखाया है, एक बार फिर से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में डील करने की, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में फंसाने की कहीं ना कहीं चीन की साजिश है, ऐसा ही कह रहे हैं। दरअसल खबर है क्या? खबर हम ये कह रहे हैं कि एलएसी पर सैन्य तैयारी मजबूत कर रहा है चीन। होतान में हमने आपको बताया, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि फिर धोखे की तैयारी है और चीन पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। देखिए, खबर यह है कि तिब्बत में चीन ने फाइटर जेट की तैनाती बढ़ाई। हमने आपको बताया 50 से 60। अब इस खबर का मतलब यह है कि चीन लगातार, जैसा भी चटवाल साहब भी कह रहे थे, जो बता रहे थे कि चीन लगातार भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये उसके तहत भी किया हो सकता है। वहीं होतान एयरबेस पर खबर यह कि होतान एयरबेस पर चीन के 60 से 70 फाइटर जेट तैनात हैं। इसका मतलब यह कि होतान एयरबेस से चीन की गलवान घाटी जैसी क्या वो कुछ तैयारी कर रहा है या फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर? देखिए, जैसे कृष्णमोहन मिश्रा ने बताया कि लेह से 390 किलोमीटर दूर है ये चीन का होतान एयरबेस। इसका मतलब ये कि एलएसी के हर इलाके में चीन से सावधान रहने की जरूरत है। कृष्णमोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ मौजूद है। कृष्णमोहन, जो छतवाल सर कह रहे हैं कि ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दबाव बनाने के लिए, या गलवान का बदला? चीन हर स्थिति में मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ना चाहता है। चीन कभी अपने मीडिया के सहारे लड़ना चाहता है, कभी अपनी सैनिक शक्ति के प्रदर्शन से लड़ना चाहता है। आपको याद होगा कि चीन ने जब भी अपनी विक्ट्री डे परेड दिखाई, इससे पहले भी हम लोगों ने उनके कई एक्सरसाइज के वीडियोस देखे जो लाइट कैमरा एक्शन के बहुत अच्छे मास्टरपीस थे, लेकिन ज़मीन पर उनकी कितनी काबिलियत साबित होगी नहीं मालूम। चीन ने 1979 के बाद, 1979 के बाद वियतनाम के बाद से कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। चीन एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। 60 से 70 फाइटर जेट एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं, उनको डिस्पर्सल में अभी रखा गया है, लेकिन संभावना ये है कि चीन ने इनको सिर्फ भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए रखा गया होगा। लेकिन इस थ्रेट को नज़रअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता कि बाहर रखने के साथ साथ उसने होतान के डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत सारी खबरें हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स और ब्लास्ट पेंस चीन ने लगातार तैयार किए हैं। हो सकता है कि उसने इन एयरक्राफ्ट को बाहर इसलिए रखा हो ताकि भारतीय एजेंसियों की उन पर नज़र पड़े, लेकिन उसके जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं वो उसने होतान, काशगर या नगरी गुरगुंसा, जो भी लद्दाख के आसपास के जो 3 मुख्य एयरबेस हैं, वहाँ पर ब्लास्ट पेन और अंडरग्राउंड पार्किंग का इंतजाम उसने कर रखा हो। चीन का मनोवैज्ञानिक दबाव हो सकता है ये, ठीक है कृष्ण, आपको भी लगता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं किया जा सकता क्योंकि चीन सैनिक। ठीक सर, छतवाल सर, आपको भी ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नजर आता है या इसके आगे कुछ और? ये बिल्कुल सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। होतान में उनके पास सिर्फ 2 शेल्टर हैं जहाज को पार्क करने के लिए। तो दो शेल्टर में कितने ज़्यादा से ज़्यादा 2 जहाज आ जाएंगे या 4 आ जाएंगे, जो थोड़ा बड़ा शेल्टर हो। और नगारी गरगुंसा वहाँ से 550 किलोमीटर दूर है। गरगुंसा में उनके पास अभी तक जो खबर आई है भी अंडरग्राउंड
टनल या ब्लास्ट प्रोटेक्शन शेल्टर जहाज के लिए नहीं है। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं। और जो चीन का जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपने मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल वगैरह लगाई हुई हैं एयरबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये लेकिन अगर साइकोलॉजिकल जितनी मर्जी आप मिसाइल जैसे कि लगा सर आपने भी कहा और वायुसेना के लगातार आधिकारिक बयान भी आते रहे हैं कि जैसे कॉम्बैट पेट्रोलिंग हो रही है इतनी चीन की ताकत नहीं है, नजदीक कोई एयरबेस भी नहीं है। होतान से वो चाहता था कि तस्वीर दुनिया के सामने आए ताकि एक बार फिर से वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दिखा सके या फिर दिख सके। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णमोहन और चतवाल सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।